मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 हिंदी का पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति पाति पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का खोई। इन पंक्तियों में कौन सा दृष्टिकोण है? इसका करेक्ट आंसर है साम्यवादी दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका करेक्ट आंसर है 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि है? इसका करेक्ट आंसर है सी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा बोली जानही जिनके कुल के दास, यह काव्य पंक्ति किस कवि के संदर्भ में चरितार्थ है? इसका करेक्ट आंसर है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। यह कथन किस समीक्षक का है? इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 7, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर 8, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन है? इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 9, अंधा युग में कितने अंक हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5 अंक है। क्वेश्चन नंबर 10, केशव की किस कृति को छंदों का अजैव घर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित है? 17 निबंध संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीति को व्रति किस आचार्य ने कहा है? मम्मट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए व्यवहार ज्ञान को किस स्थान पर रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरे स्थान पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के रीति ग्रंथ किस आलोचना वर्ग में रखे जाने चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है सैद्धांतिक आलोचना वर्ग में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 2 रूप माने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी साधारीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, स्थापन सूफी कवियों ने मसनवी शैली में अपने काव्य रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। तरकार सूफी कवि इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक पहुंचना चाहते थे। इसका करेक्ट आंसर है ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, स्थापना एक कहानी में एक संवेदना ही प्रमुख होती है, इसलिए उसमें विस्तार नहीं होता। तरकार कहानी और उपन्यास में आकार का ही अंतर नहीं है अपितु शिल्पगत अंतर भी है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आयोग घोष बड़ो व्यापारी पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है अहीरो की बस्ती। क्वेश्चन नंबर 22, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया में चुनरी प्रतीक है।
इसका करेक्ट आंसर है शरीर का। क्वेश्चन नंबर 23, विपन्नता के इस सागर में सोहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह पंक्ति किस रचना की है? इसका करेक्ट आंसर है गोदान। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक में है? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25, संत असंत के लक्षणों का प्रतिपादन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर कांड है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निर्गुण राम निर्गुण राम जपू रे भाई। इस पंक्ति द्वारा कबीरदास नवधा भक्ति में से किस भक्ति का प्रतिपादन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है नाम महिमा। क्वेश्चन नंबर 27, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यह मत है। इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 28, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है कबीर, जायसी, तुलसी, निराला। क्वेश्चन नंबर 29, कामयानी में अभिव्यक्त समरसता दर्शन को प्रसाद ने कहाँ से ग्रहण किया है? इसका करेक्ट आंसर है कश्मीरीय शैव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 30, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 31, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, वह तो मन के भीतर की वस्तु है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 32, रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है। यह विचार है। इसका करेक्ट आंसर है ए मार्कंडेय का। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से यामा में किस कृति की कविताओं का संकलन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दीपशिखा का संकलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, रूपवाद का उद्भव कहाँ हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है रूस में हुआ है। फिर है विखंडनवाद के समर्थक थे। इसका करेक्ट आंसर है देरिडा। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तम कोटि का काव्य आनंदवर्धन किसे मानते हैं? करेक्ट आंसर है जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो। क्वेश्चन नंबर 37, रस के संबंध में कौन सा तथ्य गलत थे? तो रस ब्रह्मानंद है। क्वेश्चन नंबर 38, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। इसका करेक्ट आंसर है कुंतक ने। क्वेश्चन नंबर 39, परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ काव्य है। करेक्ट आंसर है कीर्तिलता। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। करेक्ट आंसर है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 41, च, छ, ज, झ या चिया च वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है तालव्य। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेम व्याख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 2 आंसर दिए हैं तो इसको बर्रांग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इसका है बघेली नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 44, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 45,
हिंदी कौमुदी नामक पुस्तक के रचयिता हैं? आंसर है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 46, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, जगन्नाथ दास रत्नाकर का आख्यानक प्रबंध काव्य है गंगावतरण। क्वेश्चन नंबर 48, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका हिंदी साहित्य में एक अनमोल रत्न है। यह कथन किस लेखक का है? इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 49, साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास कृति में किसका विवेचन है? तो इसका करेक्ट आंसर है कला, साहित्य, काव्य, कविता, गद्य काव्य, रस और शैली तथा साहित्य की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 50, धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर है दया नारायण निगम ने। क्वेश्चन नंबर 51, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तथा किसके द्वारा रचित है? इसका जो है करेक्ट आंसर है रूपक तथा जयशंकर प्रसाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 53, रचना काल के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? इसका करेक्ट आंसर है हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं अपूर्वानंद। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ प्रत्येक कर्म क्षण या व्यक्ति घटित होकर कालातीत हो जाता है। यह संबंधित घटित होना ही अग्नि है, नियम है, दिशा काशी पुरुष है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ का संबंध किस रचना से है? संशय की एक रात। क्वेश्चन नंबर 56, गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी लंबी कविता अंधेरे में क्या शीर्षक रखा था? इसका करेक्ट आंसर है आशंका के द्वीप में अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 57, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? करेक्ट आंसर है राजेश जोशी की हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का नाम बाद में क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है हरिश्चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 59, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है किस विद्वान का कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। हिंदी क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी में मन इस तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्तित्व मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकारक हैं इलाचंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा समस्या नाटक सामाजिक नहीं है? जयवर्धनम। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या भरत के सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। करेक्ट आंसर है भट्ट लोलट, शंकुक भट्टनायक, अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। करेक्ट आंसर आएगा सारस्यूर। क्वेश्चन नंबर 64, किस विद्वान ने
अभिजन्यवाद को वाग्वैचित्र्यवाद भी कहना चाहा है और इसे पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में किस लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 66, बंगला की छोटी कहानियों की संज्ञा से प्राप्त शब्द कौन सा है? आंसर है गल्फ। क्वेश्चन नंबर 67, काव्य भाषा और सामान्य ग्रामीण भाषा की एकात्मकता का पक्षधर कौन सा पाश्चात्य विद्वान है? करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदी दलित साहित्य के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर बी है इसमें करेक्ट आंसर मोहनदास नेमिसराय। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 70, सिया राम शरण गुप्त की किस रचना में शांतिदायिनी सात्विकता से संकलित धरती के गीत हैं जिनमें एक सुनिश्चित जीवन दर्शन भी अनुस्यूत है? करेक्ट आंसर है मृण्मयी। क्वेश्चन नंबर 71, रस खान का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर है सैयद इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 72, सब विधि पूरो सुवर सभा रूरो यह दिनकर सूरो उतराए न चलत है, यह पंक्ति किस कवि की है? करेक्ट आंसर है सेनापति। क्वेश्चन नंबर 73, स्थापना ए संस्कृति शब्द का मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है। तरकार संस्कृति शब्द का प्रयोग कम से कम दो अर्थों में होता है, एक व्यापक और एक विस्तृत अर्थ में। इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, इसमें ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर अब इसमें है गद्यांश वाले क्वेश्चन हैं 74 में, मानव कब दानव से भी दुर्दांत पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान में अपने अनुकूल बना ही लूँगा, चिंता किस बात की? इसका जो करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त। यह कथन किस पुस्तक से उद्गत है? तो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 75, मानव का विलोम शब्द गद्यांश में क्या है? दानव। क्वेश्चन नंबर 76, इस गद्यांश में कौन किससे कह रहा है? बी सिहरन अलका से। क्वेश्चन नंबर 77, इस गद्यांश में क्या संदेश मिलता है? अतीत और भविष्य के दुख सुख की चिंता न करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, निर्वाकाश में कौन से प्रयुक्त हैं? इसका करेक्ट आंसर है निर। क्वेश्चन नंबर 79, इन नाट्य कृतियों में किस कृति का कथनाकार प्रतीकात्मक है? कामना। क्वेश्चन नंबर 80, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं नंददास। क्वेश्चन नंबर 81, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उससे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्त पंक्ति में किस कवि द्वारा रचित है? इसका करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 82, स्वामी
वल्लभाचार्य जी के किस अपूर्ण ग्रंथ को उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने पूर्ण किया है? करेक्ट आंसर है अणुभाष्य। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा तत्व नाट्य को अन्य विधाओं से भिन्न कर देता है? करेक्ट आंसर है रंगमंचीयता। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम है? आंसर है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अयज्ञ। क्वेश्चन नंबर 85, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? इसका जो करेक्ट आंसर है जगन्नाथ का। क्वेश्चन नंबर 86, विरेचन सिद्धांत के अनुसार विरेचन द्वारा उसकी मलिन चित्रवृत्ति का परिष्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 87, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन पुस्तकों में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 88, वल्लभाचार्य जी के अनुसार कृष्ण विषयक कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है डी, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 89, किस आचार्य ने काव्य हेतुओं पर विचार प्रतिपादित करते हुए काव्य हेतुओं में पुरुषार्थ चतुष्टय को स्थान दिया है? इसका करेक्ट आंसर है भामह। क्वेश्चन नंबर 90, विद्वानों ने किस विधा को पंचम वेद कहा है? करेक्ट आंसर है नाट्य। क्वेश्चन नंबर 91, लोग हैं लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत किस कवि का आत्मकथन है? इसका करेक्ट आंसर है सी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 92, गीत फरोश काव्य संग्रह के रचयिता हैं? इसका करेक्ट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित निबंधकारों में ललित निबंध लेखक का नाम बताइए? करेक्ट आंसर है विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 94, चारु कपोल लोच लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मंत्र मधुपगन मधुरी मधुर पिए पंक्तियों में से कौन सा बिंब है? करेक्ट आंसर है दृश्य बिंब। क्वेश्चन नंबर 95, भंवर गीत नंददास जी की करेक्ट आंसर है तार्किक शैली पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर 96, अलंकार रहित विद्वेव सरस्वती कथन कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अग्नि पुराण से। क्वेश्चन नंबर 97, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना मूलतः है? करेक्ट आंसर है लोक संग्रह भावना प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 98, किस आचार्य ने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति है? करेक्ट आंसर है बावन। क्वेश्चन नंबर 99, तुम सब तो नहीं हुए नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा ढसना विष कहाँ पाया? उक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? अयज्ञ। क्वेश्चन नंबर 100, किसका कथन है तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया? करेक्ट आंसर है कवि।